तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनको परिमेय संख्याओं में किस प्रकार से बदला जाता है। तो मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण लिख लिए और इन 4 उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा दूंगा कि जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनको परिमेय संख्याओं में किस प्रकार से बदला जाता है, मतलब भिन्न के रूप में किस प्रकार से बदला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्या होती हैं वो किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। कोई भी संख्या मान लो, अगर उसको p बटा q के रूप में, p तो एक अंश है जबकि q एक हर है। अगर कोई भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख दिया जाए मतलब वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है उसके बटा में मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा, अगर हम किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं, कोई भी संख्या मान लो जैसे 2 ही, अब 2 में 0 का भाग देंगे तो इसका मान तो अपरिभाषित आ जाएगा। मतलब इसका मान कुछ भी आ सकता है, अपरिभाषित आएगा, फिक्स मान निश्चित नहीं कर सकते। इस कारण q का मान 0 नहीं होना चाहिए और वह संख्या p बटा q के रूप में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इन संख्याओं को परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। तो चलिए हम देखें। तो यहाँ पर ये हमारे पास 0.25, ये 0.25 है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पॉइंट के बाद में 1 लगा देना है नीचे, मतलब किसी भी संख्या के बटा में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। अब जितनी संख्याओं के पहले पॉइंट है, मतलब यहाँ पर 1 2 दो संख्याओं के पहले पॉइंट है उतने शून्य लगा देने हैं यहाँ पर, तो ये पॉइंट अट जाएगा और ये शून्य भी अट जाएगी। तो यहाँ पर 25 बटा 100 आ गई। अब इसको कम काटते हैं तो यहाँ पर 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ये 4 बार कट जाएगा, मतलब 1 बटा 100 ये हमारे पास आ गई परिमेय संख्या। मतलब इसको 1 बटा 4 के रूप में लिखेंगे। 0.25 को परिमेय संख्या में लिखना हो तो 1 बटा 4 के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास दूसरा है 195, 0.195 लिख दिया। उसके बाद में नीचे 1 लगाना है और जितनी संख्याओं से पहले पॉइंट है उतने शून्य लगा देने। तो यहाँ पर 3 है, 3 के पहले पॉइंट है तो 3 शून्य लगा देने। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास 195 बटा 1000। अब ये कटता है तो उसको काट लेना है। जैसे 5 से कटेगा 5 5 या 15, 9 5 45, ये 5 से कट जाएगा 200 बार। तो अब ये कटेगा नहीं आगे, तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब 39 बटा 200, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस प्रकार से हम जो भी हमारे पास दशमलव संख्या है उनको हम परिमेय संख्याओं में बदल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 1.05, यहाँ पर तो पॉइंट के बाद में संख्या थी, यहाँ पॉइंट से पहले भी संख्या है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर जो भी संख्या है उसको ऐसा का ऐसा लिख देना है, पॉइंट को हटा देना है, पॉइंट भूल जाना है। अब यहाँ पर 105 लिखा तो 1 है इसके बटा में। अब पॉइंट कितनी संख्याओं के पहले, 2 संख्याओं के 1 और 2, क्योंकि ये शून्य यहाँ पर है इसका महत्व है, परंतु यदि ये सब शून्य बाद में आता तो उसका तो कोई महत्व नहीं था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 शून्य, तो ये आ जाएगा हमारे पास 105 बटा 100। अब इसको काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा 21 बार, ये कट जाएगा 20 बार, मतलब 21 बटा 20 ये हमारा आंसर हो गया। हमारे पास लास्ट उदाहरण बचाएं 10.5। अब 10.5 को हम लिख सकते हैं 105 बटा, परंतु अब देखना यहाँ पर 1.05 था, यहाँ पर 10.5 है तो मान तो अलग अलग आएगा, देखना। तो यहाँ पर मान लो ये 10.5 है तो 105 लिख देंगे। अब उसके बटा में 1 लगाना है। अब पॉइंट कितनी संख्याओं के पहले, एक संख्या के पहले में तो 1 शून्य लगा देना है। अब इसको 5 से काट देना है, ये 21 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से में अगर हमारे पास कोई भी दशमलव संख्याएं दी हुई हैं तो उनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे पास जो भी संख्या है उसको ऐसा कैसे लिख देना है, पॉइंट को छोड़ देना है, पॉइंट को भूल जाना है। उसके बाद में उसके बटा में जितनी संख्याओं से पहले पॉइंट है उतने शून्य लगा देने है नीचे की तरफ और उनको काट लेना है, तो हमारी परिमेय संख्या आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर p बटा q नहीं होना चाहिए, किसी भी संख्या के बटा में p बटा q नहीं आना चाहिए। जैसे हमारे पास दिया जाए ये मान लो 3 बटा 0,
ये दे दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हमें इनको ध्यान रखना है। तो मैंने बताया है कि जो ये परिमेय संख्या, जो दशमलव संख्या है, उनको परिमेय संख्याओं में किस प्रकार से बदला जाता है, यह आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद जय भारत।